अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं वो उसका नाम है नीम। क्या है कविता का नाम? नीम। नीम का पेड़ आप सभी को पता है। तो इस कविता में हमको नीम के पेड़ के बहुत से फ़ायदे बताए गए हैं। तो पहले पैराग्राफ में ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम। तो नीम कह रहा है यहाँ पर, ना मैं तो डॉक्टर हूँ, ओझा यानी जादूगर, ना मैं कोई जादूगर हूँ, ना मैं कोई वैद्य हकीम। पहले ज़माने में डॉक्टरों को वैद्य और हकीम कहा जाता था। तो नीम कह रहा है ना मैं जादूगर हूँ, ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मैं एक केवल पेड़ हूँ जिसका नाम है नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। तो यहाँ पर नीम का पेड़ कह रहा है कि अगर मेरी सूखी पत्तियाँ आप लोग ऊनी कपड़ों में रखोगे या अनाज में रखोगे तो आप आपके कपड़ों को और अनाज को कीड़ों से बचा सकोगे। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। अगर नीम की सूखी पत्तियाँ आप घर में जलाते हो तो उससे मक्खी मच्छर सब दूर भाग जाते हैं, मर जाते हैं, यानी घर में नहीं आते। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। देखिए यहाँ पर बताई गई है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती है, घनी होती है, तो उसके कारण अगर हम लोग नीम के पेड़ के नीचे आते हैं तो हमें वो छाया देता है, यानी धूप से बचाता है, बारिश से बचाता है। तो क्या कह रहा है नीम कि मेरी घनी पत्तियों के कारण मेरी छाया जो है, मेरी पेड़ जो है वो बहुत ठंडक देता है। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। तो गांव में जब किसान खेती में काम करके थक जाता है तो अगर नीम के पेड़ के नीचे वो थोड़ा आराम कर ले तो उसकी थकान मिट जाएंगी, क्योंकि उसकी जो छाया होती है, जो उसकी जो ये होती है छाया होती है, वो हमें ठंडक पहुंचाती है, गर्मी से राहत देती है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख देता। तो पेड़ कह रहा है यहाँ पर कि मुझे आप लोग मत काटो, मैं आप लोगों को इतने सारे फ़ायदे देता हूँ। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। तो आप सभी को पता होगा कि पेड़ हमें शुद्ध हवा देता है। पता है ना सभी को? अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमें देता है। फ्रेश एयर हमें पेड़ों से ही मिलती है। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको दुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो यहाँ पर पेड़ कह रहा है कि जब तक दुनिया चलेंगी, जब तक सूरज चांद तारे सब धरती पर है, तो मैं तब तक आप लोगों को मेरे फ़ायदे पहुंचाता रहूँगा, मेरी ठंडी छाया देता रहूँगा। तो सभी को कविता समझ में आई? तो आप लोगों को ये कविता पढ़नी है और इसे याद करना है, ठीक है? उसके बाद ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 21, नीम। यहाँ पर आप लोगों को कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर आप लोगों को उत्तर दिए गए हैं, आप लोगों को सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोगों को सही उत्तर, तीनों में से सही उत्तर चुनकर यहाँ पर लिखना है। दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। नेक्स्ट, आप लोगों को यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसके आगे आप लोगों को सही या गलत का चिन्ह लगाना है, निशान लगाना है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न दिए गए हैं, आप लोगों को उसके उत्तर ढूंढकर कविता में से लिखना है। उसके बाद पेज नंबर 23, यहाँ पर आप लोगों को कारण लिखना है। घर के आसपास नीम के पेड़ होने चाहिए, क्यों होने चाहिए घर के आसपास पेड़, हमें उसका कारण लिखना है। उसके बाद नीम के पेड़ को वैद्य कहते हैं,
क्योंकि, क्यों कहते हैं उसे वैध, क्या फ़ायदे होते हैं उसके, वो हमें लिखना है। उसके बाद पेड़ों से होने वाले 3 लाभ लिखिए। पेड़ों से यानी कोई भी पेड़ से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ मिलता है, वो आप लोगों को उसके 3 वाक्य लिखने हैं, 3 वजह लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट, कोष्टक में दिए गए वर्णों से रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर आप लोगों को कुछ शब्द, कुछ अक्षर दिए गए हैं और यहाँ पर आप लोगों को उसे सही वाक्य बनाना है। सही अक्षर चुनकर आप लोगों को सही शब्द बनाना है। ओके, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। सो स्टूडेंट, डू योर होमवर्क ऑन टाइम। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।